अभी दोस्तों बीएसटीसी बैच का पहला दिन है, जबरदस्त शुरुआत है, नई शुरुआत है। जितना हो सके उतना जुड़े, अपन सारी चीजें विस्तार से पढ़ेंगे। सबको गुड इवनिंग। और सुनीता यादव जी, आर के चौधरी और पूजा सैनी जी, देवीलाल सुथार, विकास बंधु, जो भी हो दोस्तों, सभी का स्वागत है एम स्टडी की बीएसटीसी के पहले दिन। इस मंच पर अपन बातें करते। केशव बत्रा जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित बातें करेंगे, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी टेंशन ना ले, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इतना विश्वास रखें एम स्टडी पर, पिछले एक साल के दौर में हम लोगों ने बहुत सारी सफल क्लासें निकाली हैं और बहुत ज्यादा। देखो अब तो बीच में दिक्कत है, एग्जाम नहीं हो रहे, पर इतना विश्वास रखें कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहां से आएंगे, संदीप सिंसनवाड़ से आएंगे, एम स्टडी से आएंगे। अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान का इतिहास, लाला और लालियो, बात इतिहास और संस्कृति की है। पहले आप ये देख लो कि है क्या आइटम है। देखो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को समझें। इतिहास, संस्कृति, बस मेरा थोपड़ा देखते रहना स्क्रीन पर, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एम स्टडी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं, बिल्कुल ही नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति आपको पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास में आपको मेवाड़ से लेकर मारवाड़, मारवाड़ से लेकर आमेर, आमेर से लेकर दोस्तों चौहानों तक का सारा इतिहास आपके सामने होगा। 1857 की क्रांति से लेकर दोस्तों अपन बात करेंगे सारी चीजों की। कुछ पॉइंट्स इधर से उधर, उधर से इधर। कला संस्कृति में लोक देवताओं से लेकर दोस्तों सारी चीजें एक बार अपन थोड़े थोड़े। बिल्कुल सुनीता यादव जी इंडियन हिस्ट्री की क्लास मॉर्निंग में होगी, इस टाइम राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति होगी। अपन बात कर लेते हैं टॉपिक की दोस्तों, कुछ टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि बीएसटीसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उन चीजों को समझते हैं। इतिहास और संस्कृति में अपन दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री से। एक्चुअली क्या है कि इतिहास पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है क्या राजस्थान का संस्कृति। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों टॉपिक को। कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी समस्या हो मुझसे पूछ लें, मैं हूं आपके साथ। और देखो दोस्तों बीएसटीसी वालों, डोंट नॉट फेयर, आई एम इज हियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास को दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करें, यहां से कुछ टॉपिक है, आपको बीएसटीसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। पहली बात, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं हूं, सारी चीजें जहां जहां मैं समझा रहा हूं, जहां जहां पॉइंट्स में बता रहा हूं, तो आप समझते रहें। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले सिलेबस पर कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? ऐतिहासिक स्रोतों में अपन बात करें दोस्तों, मेरी बात सुनिए सारे के सारे। एक तो शेयर कर दीजिए, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, और शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज तो पहले ही बता दूं, है ना, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, आज आप पहली क्लास में जुड़ रहे हो, और अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और आपको पता है वो मजा भी क्या मजा जिसमें कोई मजा ना आए। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, धुआंधार शेयर कर दो। और देखो झंडुओं, लगातार धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन शेयर कर दो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉपिक, शेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत, कुछ टॉपिक्स में अपन बात कर लें यहां पर दोस्तों। जैसे कुछ सिक्के आते हैं, सिक्कों के अलावा दोस्तों अपन बात कर लें, इनमें अपन ऐतिहासिक स्रोतों में ही दोस्तों एक टॉपिक पढ़ते हैं, सभ्यता। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, सभ्यता के अलावा भी अपन ने और कुछ देखा, यानी कि अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख, अभिलेख और शिलालेख। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको कुछ और बता देता हूं। यहां के अलावा अपन बात करेंगे, ये तो प्राचीन में हो गया। यहां के अलावा अपन बात करेंगे दोस्तों राजवंशों की, प्रमुख राजवंश।
प्रमुख राजवंशों में अपन दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं सबसे पहले चौहान वंश। चौहान वंश में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं जालौर की, अजमेर की, रणथंभौर की, बूंदी की, कोटा की, इन सब चीजों की अपन बात करेंगे। चौहानों के बाद दोस्तों सब फिर देखेंगे अपन मेवाड़ के बाद देखेंगे दोस्तों अपन मारवाड़। चौहानों में दोस्तों जालौर हो गया, अजमेर हो गया, रणथंभौर हो गया। मेवाड़ में दोस्तों गुहिलों को देख लेंगे, गुहिल शाखाओं को। मारवाड़ में दोस्तों अपन राठौड़ों को देख लेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अपन को आमेर देखना है, और आमेर में क्या देखने दोस्तों, कछवाहा देखने हैं। क्या देखने हैं, कछवाहा देखने हैं। आमेर में क्या देखने दोस्तों, अपन को कछवाहा देखने हैं। तो इसके अलावा भी अपन बात कर ले कुछ अन्य की, जैसे जैसलमेर है, भरतपुर है, करौली है। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर राजस्थान के इतिहास के कुछ पॉइंट्स की, यानी कि सिलेबस की। दोस्तों ये अपना मिडाइवल और ये एंशिएंट, यानी ये प्राचीन राजस्थान, ये मध्यकालीन राजस्थान। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप पहले मॉडर्न करवा दो। अंकित चौधरी मॉडर्न की कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अपन मॉडर्न से स्टार्ट कर देंगे। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों सबसे पहले अपन प्राचीन में क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में सिक्के, सभ्यता, अभिलेख, शिलालेख। टेंशन ना ले, नामों को सुनकर वो मैं समझा दूंगा कि क्या है। एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रात को सोओगे तो महाराणा प्रताप दिखाई देगा, उठोगे तो ऐसा कैरेक्टर हो जाएगा जैसे गोगा जी जा रहा है, वो दिक्कत ना लें आप। राजवंशों में चौहान वंश पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ोगे, मारवाड़ पढ़ोगे, आमेर पढ़ोगे, जैसलमेर का यादव वंश पढ़ोगे, भाटी वंश पढ़ोगे, भरतपुर का जाट राजवंश पढ़ोगे, करौली का यादव वंश पढ़ोगे। इनके बाद दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, कुछ आगे दोस्तों सारे के सारे शेयर जरूर कर दें इसको। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा आगे। अपन दोस्तों राजस्थान इतिहास में कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे थे, जैसे एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण के बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। यहां पर फिर अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल। इसके बाद दोस्तों आप पढ़ोगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। फिर आप पढ़ने वाले हो दोस्तों जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन। ये होगा दोस्तों हमारा इतिहास, ये होगा हमारा इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में मॉडर्न या आधुनिक राजस्थान की आप बात करो तो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का प्रजामंडल है, राजस्थान के किसान आंदोलन है, राजस्थान के जनजाति आंदोलन है। तो राजस्थान के इतिहास में इन चीजों की बात करेंगे। राजेश खेरिया जी सभी के सभी दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, बिल्कुल। पुष्पिंदर सिंह सिनवाड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकीकरण, 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। अब अपन एक एक से टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। लगातार जुड़े, लाइक करें और शेयर करें। पहला दिन है, ज्यादा शेयर करोगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि जितने लोग जुड़ते हैं ना तभी मजा आता है, समझ रहे हो। तो आगे अपन बात करते हैं। कीर्ति बंसल जी बिल्कुल आपका एक एक टॉपिक सेम है, बिल्कुल सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। इंडियन हिस्ट्री मॉर्निंग में चल रही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों की मांग है, उसी टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से दोस्तों जीरो से उठाएंगे और लास्ट तक पहुंचा देंगे। अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण समझे दोस्तों। एकीकरण क्या है? राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण क्या है? यानी कि विभिन्न असंगठित इकाइयों को संगठित करने की जो व्यवस्था है एकीकरण कहलाती है। जैसे 5 फिंगर इक्वल टू घूसा, क्या हुआ? एकीकरण हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
भाई 5 फिंगर इक्वल टू घूसा, घूसा क्या है, एकीकरण है, उंगलियों का घूसे के रूप में, मुक्के के रूप में रूपांतरण एकीकरण कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न रियासतों का एक साथ आना, राजस्थान के रूप में आना एकीकरण कहलाया। क्या कहलाया, एकीकरण कहलाया। बिल्कुल मोहित पाठक जी धन्यवाद। सारे के सारे दोस्तों इसको शेयर जरूर कर दें। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे एकीकरण को अपन समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि विभिन्न असंगठित इकाइयों को या बिखरी हुई इकाइयों को या 5 फिंगर इक्वल टू घूसा का जो अवधारणा मैंने दी है वो ही क्या है, एकीकरण है। आप एकीकरण पढ़ने से पहले कुछ जनरल चीजें समझें। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब राजस्थान की स्थिति क्या थी, एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, एकीकरण के समय राजस्थान, एकीकरण के समय राजस्थान क्या था वो समझे। दोस्तों आप बीएसटीसी बीएड वाले जो भी हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं आप टोटल, सीधा उसका पहला क्वेश्चन होता है जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय कुल रियासतें कितनी थी। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासत कितनी थी। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान के एकीकरण के समय टोटल 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी, 19 रियासत थी। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासत थी। कौन सी थी, कैसी थी, वो मैं बताऊंगा। तो सीधा यही क्वेश्चन आता है, बीएसटीसी बीएड का फेवरेट क्वेश्चन है और लगभग एग्जामों में आता है कि जब एकीकरण हुआ राजस्थान में तो कुल कितनी रियासत थी। तो आपका आंसर क्या रहेगा रे, 19। क्या रहेगा, 19 रहेगा। और ये अन्नू मिश्रा जी, चाहे आपके पास साइंस हो चाहे कुछ भी हो, पेपर यही होगा। ठीक है, आगे बिल्कुल चेतन वर्मा जी स्क्रीनशॉट का टाइम दिया जाएगा। अब वो पूछेगा दोस्तों के ठिकाने कितने थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो कुल कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे दोस्तों, 3 ठिकाने थे। उन तीनों की अपन बात कर लें। ज्योति कुमावत जी, बिल्कुल इंडिया जीके की क्लास जो आप ले सकते हो, क्लास सुबह 6 बजे से चलती है, बाकी सारी क्लासें यही मिल जाएंगी। 3 ठिकाने थे, उनमें दोस्तों पहला है कुशलगढ़। पहला कौन सा है, कुशलगढ़। दूसरा है दोस्तों लावा। तीसरा है दोस्तों नीमराणा। तीसरा कौन सा है दोस्तों, नीमराणा। क्वेश्चन बन गया सीधा का सीधा। एकीकरण जब हुआ तो कुल कितनी रियासत थी, 19 थी। कितने ठिकाने थे, 3 थे। पहला कौन सा, कुशलगढ़। दूसरा कौन सा, लावा। तीसरा कौन सा, नीमराणा। लावा है बाबा, नहीं है लावा, लावा। पहला कौन सा, कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां पड़ता है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों, बांसवाड़ा में पड़ता है। अरे जिलों के नाम तो जानते हो कि नहीं जानते। कुशलगढ़ कहां है, बांसवाड़ा में है। लावा कहां है दोस्तों, टोंक में है। कहां पर है, टोंक में है। नीमराणा कहां है दोस्तों, अलवर में है। कहां पर है दोस्तों, अलवर में है। वापस देखो, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें दोस्तों, कितनी रियासतें बोलिए, 19 रियासतें। कितनी रियासतें, 19। ठिकाने कितने, 3। मन में बोलते रहना मेरे साथ साथ, बोलो कितने, 3। बोलो पहला कुशलगढ़, दूसरा लावा, तीसरा नीमराणा। कुशलगढ़ कहां है दोस्तों, बांसवाड़ा। लावा कहां है, टोंक। नीमराणा, अलवर। दोस्तों उस समय एक कमिश्नरी क्षेत्र था, एक केंद्र शासित प्रदेश और था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा। लो सा लो, एक कमिश्नरी क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, अजमेर मेरवाड़ा। तो जनरल सी बात, वो सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे, आप तो पढ़ लीजिए। मनीषा यादव जी, बिल्कुल आप अलवर से हो, स्वागत है आपका एम स्टडी पर। बिल्कुल आपको हर्ष खंडेलवाल जी, सर आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया जाएगा, आप टेंशन ना करें, मैं हूं।
एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने। पहला कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में। दूसरा लावा कहां पर है? टोंक में। तीसरा नीमराणा कहां पर है? अलवर में। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। मजा नहीं आ रहा, लाइक नहीं कर रहे, पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे तो अरे कर दो रे, लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक का मतलब समझ रहे हो? आपकी प्रेजेंट होती है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो एम स्टडी पर। करो जल्दी के जल्दी लाइक और शेयर, जितने बढ़ाओगे उतना डीप में पढ़ाऊंगा। अब देख लो, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। अब आपको सबको मन में एक एक लाइन बोलनी है। बोलनी है कि नहीं बोलनी है? बिल्कुल इसी तरह पढ़ेंगे अपन। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, ये आपके लिए कितने बढ़िया तरीके से कराई जाएंगी चीजें। तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया, आपके लिए क्वेश्चन बन गया। कैसे बना सुनो। मैं पूछूं एकीकरण जब हुआ उस समय कितनी रियासत थी? आपका सीधा आंसर रहेगा साहब 19 रियासतें। मैं कहूं कि कितने ठिकाने थे? 3 साहब। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1 था। कोई दिक्कत? 19 3 1। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन कुछ और बातें कर लेते हैं, यानी कि पहले अपन एकीकरण का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे एक संघ बनाया था हमने, मत्स्य संघ। पहले आप लोग दोस्तों रियासतों के नाम देख लें। मत्स्य संघ। अब आप कह रहे होंगे मत्स्य संघ बड़ा समस्या वाला पॉइंट है ना, तो मत्स्य संघ की आप बात कर लेते हैं। तो मत्स्य संघ की मैं बात कर लूं, इस मत्स्य संघ को अपन देख लेते हैं। ये बड़ा समस्या है ना। पहले आप रियासतों के नाम देख लें, टोटल 19 रियासतें कौन कौन सी थी। तो ऐसे ही आप जब एकीकरण के अंदर इंटर होगे, प्रवेश करोगे, तो पहले आपको एक संघ पढ़ना पड़ेगा, मत्स्य संघ। तो पहले ही रूबरू हो जाइए उन चीजों से। अपन 19 रियासतों के नाम देख लेते हैं, एक एक संघ बांट कर लेते हैं, तो अपन समझे एक संघ बना मत्स्य संघ, यानी कि 19 जो रियासतें थी उनका एक संघ बना है। तो उसमें एक संघ बना मत्स्य संघ, क्योंकि जब एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन थे, वो मैं सारा बताऊंगा। पहले आप ये देखो 19 रियासतें कौन कौन सी थी। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एक ही चीज याद रखनी है, ए बी सी डी। अरे ए बी सी डी तो याद रख लोगे। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें? 4। कितनी? 4। काउंट करना, 19 गिनेंगे अपन। कितनी? 4। गिनती क्या है? ए बी सी डी। क्या है दोस्तों? ए बी सी डी। ए का मतलब क्या है? अलवर। ए का मतलब क्या है दोस्तों? अलवर। बी का मतलब क्या है दोस्तों? भरतपुर, भरतपुर। सी का मतलब क्या है दोस्तों? करौली। क्या है? करौली। डी का मतलब क्या है दोस्तों? धौलपुर। क्या है? धौलपुर। एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब बातें अपन बाद में करेंगे। पहले 19 रियासतें गिन लेते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान, और आप बात किसकी कर रहे हो? रियासतों की। किसकी बात कर रहे हो? रियासतों की। और रियासत कितनी है हमारे पास? टोटल है 19। ये गिननी है हमको, ठीक है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें, कौन कौन सी? याद करने के लिए एबीसीडी, याद करने के लिए एबीसीडी। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर। वापस बोलो, ए का मतलब अलवर, मन में बोलते रहे। बी का भरतपुर, सी का करौली, डी का धौलपुर। ये हो जाता अपना कौन सा संघ? मत्स्य संघ। अब जैसे ही अपन बात कर लें, आगे अपन और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। और आप जानते हो कि जब मजा नहीं आता तो फिर जब हमें नहीं आएगा तो फिर आपको भी नहीं आएगा। शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। पहला टॉपिक स्टार्ट है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। आगे बढ़ते हैं, हटाते दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, स्क्रीनशॉट लेते चलें मेरे साथ साथ या कॉपी में लिखते चलें। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। कविता चौधरी जी नहीं हुई, सुबह होगी इंडियन हिस्ट्री क्लास, सुबह होगी इंडियन हिस्ट्री क्लास, सुबह होगी 6 बजे से। वापस इधर आ जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। मत्स्य संघ आपने देख लिया, ओके। लो साहब, नेक्स्ट संघ की अपन बात करते हैं।
वो बना पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। अब ये तो बड़ी समस्या है, अब पूर्व राजस्थान संघ का क्या करें दोस्तों? 4 रियासतें आप देख चुके हो, 4 रियासतें आप देख चुके हो, आपको अभी बाकी कितनी और देखनी है? टोटल 19 है, आपको कितनी और देखनी है? अभी 15 और देखनी है। पूर्व राजस्थान संघ में टोटल 9 रियासतें आती हैं। कितनी रियासतें आती हैं? 9 रियासतें आती हैं। उसके लिए आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, एक लाइन ध्यान रखनी है, और वो लाइन कुछ ऐसे है, याद रखना। एक लाइन आप बोल सकते हो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बस शब्द याद रखने, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। कैसे दोस्तों? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, वापस बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, कुछ नहीं है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। अब घर में जिससे भी बात करो ना, तो कल आपको यही बात करनी है, ओए ABCD, ओए बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। अब जब तक आप लोग इनको अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे, जब तक मजा नहीं आएगा। अब चीजें अपने आप उतरने लग जाएंगी। अब जिससे भी बात करो, पहले उसको सुनाओ बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, अब बता। उसको सुनाओ ABCD, अब बता। और ज्यादा दिक्कत करे तो उसको सुनाओ A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली, D मतलब धौलपुर, अब बता। ऐसे करके बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। टोटल 9 रियासतें, पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बा का मतलब है दोस्तों बांसवाड़ा, बा का मतलब क्या है? बांसवाड़ा। बू का मतलब है दोस्तों बूंदी, बू का मतलब क्या है? बूंदी। झा का मतलब क्या है दोस्तों? झालावाड़। क्या है दोस्तों? झालावाड़। डू का मतलब क्या है दोस्तों? डूंगरपुर। की का मतलब क्या है दोस्तों? किशनगढ़। को का मतलब क्या है दोस्तों? कोटा। फिर का मतलब क्या है दोस्तों? प्रतापगढ़। सा का मतलब क्या है दोस्तों? शाहपुरा, शाहपुरा। टो का मतलब क्या है दोस्तों? टोंक। टो का मतलब क्या है? टोंक। तो पूर्व राजस्थान संघ आपको दोस्तों याद कर रखा है। आगे अपन बात करें इधर तो समझना, तो सबसे बड़ी बात क्या है? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बस। बा मतलब बांसवाड़ा, बू मतलब बूंदी, जा मतलब झालावाड़, डू मतलब डूंगरपुर, की मतलब किशनगढ़, को मतलब कोटा, फिर मतलब प्रतापगढ़, सा मतलब शाहपुरा, टो से टोंक। याद रखना दोस्तों, ये जो शाहपुरा है, ये जो शाहपुरा है, अपन बात करें शाहपुरा दोस्तों काय में आता है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा है, जयपुर वाला नहीं है। एक्चुअली शाहपुरा दोस्तों कहां पर आता है? जयपुर में भी आता है, लेकिन ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। ये कौन सा शाहपुरा है? भीलवाड़ा वाला। आगे अपन बात करो दोस्तों, नेक्स्ट बातों की बात कर लें। बस एक ही लाइन याद रखनी है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। ये लाइन याद हो गई तो ये समझ लो एकीकरण सॉल्व हो गया। आपको जो मैं स्टार्टिंग में आपको जो रियासतों के नाम गिना रहा हूं, जिसने भी रियासतों के नाम याद कर लिए उसका एकीकरण हो गया, ये समझ लो। तो बाबू झाड़ू की कोर प्रसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, फिर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बातें कर लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद ट्रेवल सिंह, कौन हो जो भी हो, धन्यवाद साहब। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जाएगा। आगे चलते, समझे दोस्तों इस बात को। हमने ऐसा देखा, अब लो, ये आपके साथ ही साथ आपका टेस्ट हो गया। अब अपने मन में सोचकर बोलो, पूर्व राजस्थान संघ के लिए कितनी रियासतें? 9। सूत्र क्या है? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, फिर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक। आगे बढ़ते हैं।
जब आगे बढ़ते हैं तो अपन ने बातें कर ली है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सरल सरल मामला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान संघ और बृहत राजस्थान संघ में मैं आपको एक साथ करा रहा हूं दोस्तों 5। ध्यान रखना, उदयपुर संयुक्त राजस्थान में पड़ता है। हरिओम शर्मा जी, इंडियन हिस्ट्री की क्लास सुबह होगी 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस सोनी सबने शेयर किया है। तो वृहत राजस्थान में 5 रियासतें में करा रहा हूं। सबसे पहले मत्स्य संघ पढ़ा, कितनी रियासतें? 4, ABCD। फिर पढ़ा पूर्व राजस्थान, कितनी रियासतें? 9, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, 13 हो गए, बचे कितने? 6। अब उन 6 की बात करते हैं। प्रकाश सिंह सोलंकी, नमस्ते भाई, इधर समझे। तो ट्रिपल JB की बात कर रहे हैं भाई, 5 रियासतें। याद रखना, JB प्लस उदयपुर। बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। JB प्लस उदयपुर, समझो चीज को। JB को आप ट्रिपल J भी कह सकते हो। 3 J हैं तो क्या कह सकते हो? ट्रिपल J। क्या कह सकते हो? ट्रिपल J। भाई ट्रिपल J कह सकते हो, JB, ट्रिपल JB। J से J1, J2, J3, J1, J2, J3B, J1, J2, J3B, ऐसे करके। J1 मतलब जयपुर, J2 मतलब जोधपुर, J3 मतलब जैसलमेर, B मतलब बीकानेर, और उदयपुर से उदयपुर, उदयपुर से उदयपुर। आगे समझे दोस्तों। बिल्कुल महेश कुमार राजपत जी, मैंने पहले भी बताया था, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के रूप में उदयपुर का विलय होता है। वो सारी चीजें मैं आपको एकीकरण पढ़ाऊंगा जब कराऊंगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन यानी 19 रियासतों के नाम गिना रहा हूं। अभी आप बेशक दिमाग ना लगाएं, ठीक है। बिल्कुल 19 रियासतों के नाम गिना रहा हूं, अभी नहीं करा रहा एकीकरण। तो JB उदयपुर, J1 जयपुर, J2 जोधपुर, J3 जैसलमेर, B बीकानेर, उदयपुर से उदयपुर। तो बस इतना याद रखना है, ट्रिपल JB उदयपुर, ट्रिपल JB उदयपुर, ट्रिपल JB उदयपुर। J1 से जयपुर, J2 से जोधपुर, J3 से जैसलमेर, B से बीकानेर और उदयपुर। तो दोस्तों अपन को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मैं आप आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही तरीका, लो ये मिटा दिया। वृहत राजस्थान संघ में कितनी रियासतें? 5। कितनी रियासतें? 5। बोलो पहला JB उदयपुर, J1 जयपुर, J2 जोधपुर, J3 जैसलमेर, B बीकानेर, उदयपुर हटा देते। लो साहब, ये हट गए अपने, ये हट गया। अब बात करते हैं अपनी, यानी कि हमारी एक रियासत और रह गई। अब एक रियासत कौन सी रह गई दोस्त? वो समझो। अब आप, एक रियासत और रह गई जिसका नाम है, इधर बात कर लेते हैं, सिरोही। कौन सी रियासत रह गई दोस्तों? सिरोही और रह गई अपनी। सिरोही की बात कर लेते, एक रियासत और रह जाती है दोस्तों अपनी, कौन सी? सिरोही। तो टोटल हमारी रियासतें हो गई दोस्तों 19 रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। कैसे कैसे? अपन ने 3 संघ बनाए, तो समझा रहा हूं मैं कैसे कैसे। सबसे पहला संघ बना मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में अपन बात कर ले दोस्तों, मत्स्य संघ की अपन बात कर रहे हैं। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में टोटल कितनी रियासतें? 4। 19 रियासतें गिने आप। पूर्व राजस्थान में, पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें दोस्तों? 9। टोटल कितनी? 13 रियासतें। बृहत राजस्थान में आपने कितनी पढ़ी? बृहत राजस्थान संघ में कितनी पढ़ी? तो वो पढ़ी दोस्तों 5। कितनी हो गई टोटल? 18। और लास्ट में ये कौन सा?
सिरोही। तो एक और मिल गया, टोटल कितनी हो गई? 19 रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासत, 19 रियासतें हो गई। तो ये था दोस्तों आपकी रियासतों का क्रम। तो बस इतना याद रखना है, मन में सोचते रहें, बोलते रहें। बिल्कुल दोस्तों अपन बात करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओमिंदर सिंह जी, गुड इवनिंग, धन्यवाद वीरेंद्र मीणा जी। इधर देखिए सभी के सभी। हाँ हाँ बिल्कुल संध्या वर्मा जी, सारी चीजें कराई जाएंगी। राजीव कुमार जी सॉरी, इसमें सुधार नहीं हो सकता। इधर देखें, धन्यवाद फौजी साहब, थैंक यू थैंक यू। इधर देखें, तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं 19 रियासतों की। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, बृहत राजस्थान और सिरोही। टोटल मैंने आपको जब कहा था कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 19 रियासतें थी। कौन कौन सी थी आपको बता दी। मत्स्य संघ में 4 ABCD, पूर्व राजस्थान में 9 बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, बृहत राजस्थान में 5 JJB और सिरोही अलग से। तो ये 19 रियासतें। 3 ठिकाने, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में, नीमराणा अलवर में। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा टोंक, नीमराणा अलवर। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और अब स्टार्ट करते हैं यहां से एकीकरण की। काय की स्टार्ट करते हैं? एकीकरण की। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं पॉइंट की। हमने बात की एकीकरण की। दोस्तों हुआ क्या था, सब समझे। जब देश आजाद हो रहा था ना, तो एक योजना आती है माउंटबेटन योजना। बाकी BSTC बीएड वालों को दिमाग नहीं लगाना, केवल सुनना है, ठीक है। एक योजना आई थी माउंटबेटन योजना। हमारे क्या हुआ, कुछ फैक्ट्स लिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले एकीकरण कराने से पहले फैक्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ चीजें पढ़ेंगे जो आपके BSTC के लिए बेस्ट है, समझे। राजस्थान का एकीकरण, मेरे साथ साथ लिखे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? कितने चरणों में हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन है, मेरे साथ लिखें सारे के सारे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? पहला क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2 क्वेश्चन। एकमात्र महाराज प्रमुख बना, एकमात्र महाराज प्रमुख नियुक्त हुआ। कौन हुआ? देखो, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन बना? वो देखो, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित को छोड़ो, मनोनीत कर देते हैं। प्रथम मनोनीत CM मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान में प्रथम निर्वाचित CM कौन थे? CM कौन थे? राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति में कब आया? कब आया? लो साहब, ये बहुत जोरदार फैक्ट है दोस्तों आपके लिए।
आगे बात कर लेते हैं। बड़ा शानदार शानदार फैक्ट है, बिल्कुल। कन्नी यादव हेलो, बिल्कुल हेलो दोस्तों। आप देखिए सारे के सारे यही क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? वैसे हम एकीकरण के 7 चरण पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना करें, पर ये फैक्ट्स आते हैं आपके लिए। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो आपका सीधा आंसर रहेगा 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितने चरणों में दोस्तों? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में? 7 चरण में। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? अब यह बताने वाली बात है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख एकीकरण के समय नियुक्त हुआ, उनका नाम था भूपाल सिंह। भूपाल सिंह, क्या नाम था दोस्तों? भूपाल सिंह। एकमात्र महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया किनको? भूपाल सिंह को, जो कि उदयपुर मेवाड़ के शासक थे। कौन दोस्तों? भूपाल सिंह। इसके अलावा दोस्तों अपन बात कर लें, राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल था वो कौन था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। वो कौन था दोस्तों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। दोस्तों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था। राजस्थान में प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे दोस्तों? वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे जिनकी वोटिंग हुई थी? तो अपन बात करें दोस्तों, निर्वाचित सीएम थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। गणपति टीम गुड इवनिंग। सारे के सारे दोस्तों इसको शेयर जरूर कर दें, ये आपसे कहना पड़ता है। अगर देखो आपने शेयर नहीं किया तो आपको सबको अपने अपने उनकी कसम है। अब देख लेना आपको, बेटा लॉकडाउन चल रहा है, फिर मिलने का सिस्टम नहीं बैठेगा, कसम दे रहा हूं। अगर किसी ने शेयर नहीं किया तो कम से कम 4 या 5 लोगों को शेयर करना है, प्रत्येक एक को, नहीं तो कसम चढ़ गई अब तुम लोगों पे। अब कल ही उतारूंगा इस बात को, जब मुझे आप लोग सारे के सारे बता दोगे कि सर हमने शेयर किया। अब ये कल ही उतरेगी, ठीक है। तो राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति में कब आया? तो वो आया दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब आया? 1 नवंबर 1956 को। मेरी बात समझें आप ढंग से। धन्यवाद प्रदीप जी, बिल्कुल छाया चित्र बनाइए। अनिल कुमार ने कह दिया अब तो करना ही पड़ेगा। बेटा कसम का याद रखना, कल ही उतारूंगा इस कसम को। कम से कम 5 लोगों के लिए शेयर करोगे ना, तब मुझे बताते जाना कि किस किस ने शेयर किया, मैं उसकी कसम वापस लेते जाऊंगा। अब देख लेना आप लोग, उनकी कसम है। अब उनकी किन की है वो आप समझदार हो। चलते अब, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? आंसर क्या है? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? आंसर क्या है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। कितना? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। एकमात्र महाराज प्रमुख नियुक्त हुए कौन? भूपाल सिंह। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था दोस्तों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। रोहित शर्मा जी थैंक यू सबके लिए। नमस्ते दिनेश जी।
अब लक्ष्मी देवी जी कोई दिक्कत नहीं है, अरे इतना दिल पर ना लें सारे के सारे। हाँ, बिल्कुल करना है, शाबाश, 5 को करना है और दिल पर लो, दिल पर नहीं लेना, लेना है। कल मेरे को आकर बताना है किस किस ने शेयर किया है। मेवाराम गुर्जर जी धन्यवाद सर, नमस्ते दिनेश जी। इधर देख लें तो दोस्तों, राज्यपाल कौन हो गए? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान में प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और सारे के सारे सुन लें, बिल्कुल सुन लें इस बात को, बीएसटीसी और बीएड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है, देख लें इस क्वेश्चन को। बीएसटीसी और बीएड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति में कब आया? और ये राजस्थान पुलिस का भी फेवरेट है, राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति में कब आया? इधर देखें, राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, विजय साहू, मोहित शर्मा जी यही बात कर लीजिए। इधर देखिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। जयनारायण व्यास था दोस्त, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, बिल्कुल ले लें, हट गया भाई। ललिता चौधरी जी गुड इवनिंग। महेंद्र भाई हिस्ट्री की क्लास, इंडियन हिस्ट्री की क्लास, हाँ बिल्कुल, जिनको पढ़नी है सुबह 6 से भाई, ले ले दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अब सबको आंसर देने हैं इनके। लो भाई, अब आप सबको इनके क्या देने हैं? आंसर देने हैं। लो भाई, अब सबको मनी मन में कमेंट करके सबको आंसर देने हैं। मैं पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन बताएं सारे के सारे, कमेंट करके बताएं सारे के सारे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? आंसर करें सारे के सारे, क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर दें। राकेश चौधरी जी धन्यवाद, वेरी गुड। सुमन शर्मा जी आपका क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे कमेंट करें। अशोक धाका जी गुड इवनिंग सर। देखते हैं किस किस को क्या पढ़ा है, किस किस ने। अरे यार, ये तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, जल्दी जल्दी करो। वेरी गुड वेरी गुड। अरे ऑफर नहीं है, एम स्टडी में ऑफर ही है, बीएसटीसी बीएड फुल फ्री चलेगा जब तक चलेगा। थैंक यू भूपेश स्वामी जी। आप टेंशन ना करें, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे किसी से हो, एम स्टडी जो पढ़ाता है वो सिर्फ बैठता है, निकलता नहीं है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैं दोस्तों क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें दोस्तों। मैं हटाता जा रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे मैं हटाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें। 1 हटा दिया गया है। मोरपाल गुर्जर जी शाबाश, बहुत बढ़िया। रोशन प्रजापति जी, सारे के सारे शेयर करें। कल की कसम का याद रखें, अगर शेयर नहीं किया तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 2 महीने में कोर्स हो जाएगा दिनेश जी। शाबाश। हेलो जी कुणाल हर्ष जी, बहुत बढ़िया। देखते कौन आंसर देता है। शाबाश। ममता जी, आपको आंसर ये देना है, कोई और नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मम्मी की कसम है, अगर आप क्वेश्चन टीप कर दे रहे हो तो जहां लिखे हो वहां से टीपो, तो बिना टीपे देना है। और उनकी कसम किस लिए वो आपको पता है। चलो वेरी गुड, शाबाश। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, आंसर क्या है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश, वेरी गुड।
एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? आंसर दें। बहुत बढ़िया, शाबाश। मोसीनट जी आंसर दें, शाबाश। अरे वेरी गुड वेरी गुड, सारे के सारे। दीपांशु बिल्कुल खाइए, आइसक्रीम खाइए। कसम का ध्यान रखना, 5 जनों को शेयर नहीं किया तो कसम चढ़ जाएगी कल वाली। बहुत बढ़िया, बिना टीपे देना है, टीप कर नहीं देना सबको, अपने अपने उनकी कसम है, ईमानदारी से देना है। कल 5 को शेयर करना है, 2 बात याद रखनी है। शाबाश। वास्तव में तीसरे का आंसर है दोस्तों भूपाल सिंह। आंसर क्या है? भूपाल सिंह, उदयपुर मेवाड़। दोस्तों अब आपको आंसर देना है, चौथे का आंसर देना है दोस्तों आपको। चौथे का आंसर देना है दोस्तों आपको। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल, आंसर दें, आंसर दें सारे के सारे। विजय साहू क्या हुआ? अंकुर गुप्ता जी, शाबाश, आंसर दें। मुझे खुशी है कि सबके समझ में आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एक बात आप सारे सुन लें। अब की बार बीएसटीसी की हर साल की 14,000 सीट में से आधी सीटें एम स्टडी के स्टूडेंटों की होंगी। आपके शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, टेंशन ना लें आप। प्रत्येक टीचर अपना पढ़ाएगा, वो टेस्ट भी लेगा। जो यहां मिलेगा 5 से 10 सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां आ जाओ, कम क्वालिटी में देख लिया करो। बहुत बढ़िया, आंसर है दोस्तों बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दें? आंसर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का, राजस्थान में प्रथम मनोनीत सीएम, आंसर दें क्वेश्चन नंबर 5 का। आंसर दें दोस्तों सारे के सारे। अरे क्या क्या लिख रहे हो रे, इसमें कंफ्यूज मंजे। अरे क्या, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, शाबाश। आरती बैरवा जी, टीकाराम पालीवाल, मोहरपाल जी, अंकुर जी, सुनील गुर्जर, शाबाश। गुलाबचंद गुर्जर, टीकाराम पालीवाल, शाबाश। ममता दादी जी, वेरी गुड। मेगा सुथार, मेगा जी, डेली बीएसटीसी की क्लास शाम को 5 से 10 है। राजस्थान जीके की क्लास डेली शाम को 7 बजे है और इंडियन हिस्ट्री की क्लास सुबह 6 बजे है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर है दोस्तों हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, आंसर क्या है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल आंसर है हीरालाल शास्त्री। स्क्रीनशॉट लेते रहे, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आज पढ़ाए हुए के सारे क्वेश्चन करा लेंगे साथ ही साथ। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दें, आंसर दें जल्दी जल्दी, आंसर दें। शुभम नामा जी आप टेंशन ना करें, सारे टीचर्स अपनी थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल सारे यही कराए जाएंगे। आंसर दें सारे के सारे, आंसर दें दोस्तों।
बिल्कुल दिनेश जी, एम स्टडी पर पुलिस की जो फीस देखनी है, आप एक बार एम स्टडी ऐप डाउनलोड करें और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्ले स्टोर में जाकर एम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। आंसर दें सारे के सारे और एक दूसरे को कॉपी ना करें, कसम का जरूर ध्यान रखें। आंसर दे दोस्तों, शाबाश। आगे आगे ना चले, मेरे साथ ही चल जाए। ये पंकज जाट तू पढ़ ले झंडू। बिल्कुल मैं आंसर दे देता हूं आपका। आंसर है दोस्तों टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मंजे बैरवा जी, क्या हुआ? आंसर दें। रामचंद माली, एकदम बढ़िया हूं भाई दोस्त। धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी, स्वागत है सर आपका। मंजे जी, पूरी आपको राजस्थान पॉलिटी की एक टॉपिक लगाया जाएगा, सर आपको पूरी तरह पढ़ाएंगे इसको। आंसर दें सारे के सारे। वास्तव में दोस्तों राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति में जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उस स्थिति में दोस्तों ये आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को, बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को। स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। और एक लाइन का और बात कर लेते हैं अपन, एक शब्द की और बात कर लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? कि एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है। और दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का क्या जाता है? श्रेय जाता है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की, और मेरी बात सुने सारे के सारे। कल अपन पूरा एकीकरण पढ़ लेंगे। सबको शाम को 7 बजे बीएसटीसी और बीएड के जो अपनी जो सीरीज है, इसमें राजस्थान के लिए लाइव आना, और 5 से 10 अपना पूरा बीएसटीसी और बीएड का जो कोर्स चल रहा है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आपको पता है, जब आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं तो आप हमें कुछ तो दे सकते हो, और कुछ आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे।
शेयर करना है, सबको शेयर करना है, सुन लीजिए, शेयर करना है जितना हो सके, फेसबुक व्हाट्सएप सबको 5 फ्रेंड्स को करना है, नियम बना लो डेली का, और सबको अपने उनकी कसम है। अब कल आकर बेटा सबको यह बताना है कि किस किस ने शेयर किया है, और उसी की कसम वापस लूंगा जिसने शेयर कर दिया, नहीं तो उनकी कसम लॉकडाउन के बाद समझ सकते हो, समझ रहे हो। और दोस्तों जिनको भी कुछ लोग पूछ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री की क्लास मॉर्निंग में सुबह 6 बजे है, मॉर्निंग में, बिल्कुल दोस्तों मॉर्निंग में सुबह 6 बजे है। और नेक्स्ट जो क्लास है वो सीएल जाट सर की है। ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, एम स्टडी को जिसने रन किया है वो सीएल जाट सर है। शिक्षण अभिरुचि वाले टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक को पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता, ना ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है ना ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, एम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको वो टॉपिक पहले ही दिन दिया जा रहा है, बस चूकना नहीं है। नेक्स्ट क्लास देखनी है सीएल जाट सर की, बाकी आप क्लास देखकर समझ जाओगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे, और जिनको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है वो सुबह 6 बजे। तो अपन बात करेंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना।